तो बच्चों, मैं हसन सर आज आपके लिए लेकर आया हूँ ग्राफ की प्रॉब्लम। तो सारे बच्चे आज बहुत ध्यान से समझेंगे कि ग्राफ की जो प्रॉब्लम है वो स्ट्रेट लाइन क्वेश्चन से शुरू होती है, स्ट्रेट लाइन मोशन से शुरू होती है और लास्ट में मॉडर्न ग्राफ तक के जो क्वेश्चन आते हैं मॉडर्न फिजिक्स से वहाँ तक चलते हैं। लेकिन अगर हम आज इसको समझ लेते हैं तो पूरी फिजिक्स में आने वाले ग्राफ को हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं और उनसे डील कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं ग्राफ के। ग्राफ की स्टार्टिंग होती है बच्चों y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से। ये लाइन, ये इक्वेशन ऑफ लाइन है जो आपने 10th क्लास में पढ़ी होगी। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इसके जो कोऑर्डिनेशन है आइए समझते हैं। जैसे इसमें ये जो m है बेटा, इस m को हम बोलते हैं स्लोप ऑफ लाइन। इस m को हम बोलते हैं बेटा स्लोप ऑफ लाइन। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी चीज़ के ग्राफ बनाने के लिए। तो यहाँ पर m आ गया हमारे पास स्लोप ऑफ लाइन। ये जो c होता है बेटा हम इसको बोलते हैं y इंटरसेप्ट। ये जो y इंटरसेप्ट होता है बच्चों, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है ग्राफ को बनाने के लिए, मोस्टली स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चन को में जो ग्राफ आते हैं उनको सॉल्व करने के लिए। तो m आ जाता है हमारे पास स्लोप ऑफ लाइन और c आ जाता है हमारे पास y इंटरसेप्ट। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं स्लोप के बारे में कि स्लोप क्या होता है। स्लोप जो होता है हमारे पास, अगर हम स्लोप के बारे में समझते हैं तो स्लोप को हमें समझना है कि स्लोप किसी भी लाइन का वो एंगल होता है जो एक्स एक्सिस को पॉजिटिव डायरेक्शन से कट करता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये एक्स एक्सिस है और इस एक्स एक्सिस को मैं किसी लाइन से कट करूं और इस लाइन का पॉजिटिव डायरेक्शन, तो लाइन का जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ में बनाया गया एंगल होता है बेटा, इस एंगल का जो टेन थीटा होता है, मतलब जो टेन होता है, उसको हम बोलते हैं स्लोप। मतलब m इज इक्वल टू टेन थीटा, दैट इज द स्लोप ऑफ लाइन। ये है हमारे पास स्लोप ऑफ लाइन। स्लोप ऑफ लाइन, लाइन हमारे पास बेटा ये है। लाइन की जो जनरल इक्वेशन होती है बेटा, लाइन की जो जनरल इक्वेशन होती है, जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन, जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन वो होती है हमारे पास ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसको हम बोलते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन। यहाँ पर जो मैंने दिखाया बेटा ये लाइन है और लाइन की ये जनरल इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। लेकिन अगर मैं इसको इस फॉर्म में लिखना चाहूँ बेटा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो यहाँ पर x एक्सिस और y एक्सिस के कोऑर्डिनेट भी मुझे रखने पड़ेंगे। यहाँ पर मैंने रखा है बेटा ये जो थीटा है इसकी जो टेंजेंट ली है अपनों ने m इज इक्वल टू टेन थीटा। तो यहाँ से जो स्लोप है बेटा अपने पास वो आ जाता है सिंपली m इज इक्वल टू टेन थीटा। यहाँ से ये समझ में आता है कि जो स्लोप है सर वो एंगल पे डिपेंड करता है, मतलब थीटा पे डिपेंड करता है। अब अगर ये थीटा पे डिपेंड करता है तो इसका मतलब ये है कि m की जो वैल्यू है ये पॉजिटिव हो सकती है, m की वैल्यू निगेटिव हो सकती है और m की वैल्यू 0 हो सकती है। अब m की वैल्यू पॉजिटिव कब होगी बेटा, निगेटिव कब होगी और 0 कब होगी, पहले हम इसको समझते हैं। सबसे पहले m की वैल्यू पॉजिटिव कब होगी। मैंने बोला सर चूंकि m इज इक्वल टू टेन थीटा है, यदि थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से छोटी रहे, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से छोटी रहे, या फिर मैं ये कह सकता हूँ कोई लाइन, किसी भी एक्स एक्सिस को कोई लाइन जब इस तरीके से कट करती है, इस तरह से कट करती है, तो यहाँ पर जो एंगल होता है बेटा ये 90 डिग्री से छोटा होता है, जिसकी वजह से टेन थीटा की वैल्यू पॉजिटिव आ जाती है। अब टेन थीटा अगर पॉजिटिव रहेगा तो स्लोप भी कैसा रहेगा बेटा, स्लोप भी पॉजिटिव रहेगा। इस वजह से बच्चे दोस्तों अगर थीटा 90 डिग्री होता है तो उस लाइन का स्लोप पॉजिटिव माना जाता है। लेकिन अगर नेगेटिव की बात करें बेटा तो थीटा जो होता है वो 90 डिग्री से बड़ा होता है। अब अगर थीटा 90 डिग्री से बड़ा होगा तो ये लाइन को कैसे कट करेगा, ये लाइन को ऐसे कट करेगा, मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है तो ये लाइन को इस तरह से कट करेगा, जबकि पॉजिटिव में ये इस तरह से कट कर रहा था, ठीक है ना। जैसे पॉजिटिव में ये एक्स एक्सिस थी हमारे पास, ये लाइन थी, तो लाइन इस तरीके से कट हो रही थी थीटा एंगल पे। यहाँ पर अगर मैं देखूंगा बच्चों को तो यहाँ पर ये एक्स एक्सिस होगी और लाइन इसको इस तरह से कट करेगी। देखिए ये यहाँ पर ये जो थीटा है ये 90 डिग्री से बच्चों बड़ा है, यहाँ पर जो थीटा है ये 90 डिग्री से छोटा है। अब यहाँ पर थीटा 90 डिग्री से छोटा है इसलिए पॉजिटिव, और यहाँ पर थीटा 90 डिग्री से बड़ा हो गया तो ये नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं अगर थीटा 90 डिग्री से बड़ा होगा टेन थीटा की वैल्यू निगेटिव हो जाएगी, और टेन थीटा की वैल्यू निगेटिव हो जाएगी तो स्लोप भी हमारे पास निगेटिव आ जाएगा। तो निगेटिव स्लोप के लिए लाइन एक्स एक्सिस को ऐसे कट करेगी और पॉजिटिव स्लोप के लिए बेटा ऐसे कट करेगी।
फिर से देख ले ध्यान से, मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है, तो इस पॉजिटिव स्लोप के लिए लाइन इस तरह से कट करेगी, निगेटिव स्लोप के लिए लाइन इस तरह से कट करेगी। अब बात करते हैं बेटा हम जीरो स्लोप की, कि सर जीरो स्लोप कब होता है। तो आइए जीरो स्लोप के बारे में समझते हैं। एम कब बेटा जीरो होगा, तो उसने कहा सर एम कब जीरो होगा। ध्यान सुने, यहाँ पर जब हम थीटा की वैल्यू 0 डिग्री रखेंगे, सॉरी थीटा की वैल्यू जब मैं 0 डिग्री रखूंगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, ये एक्स एक्सिस है और एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन निकाल दूंगा। अब ये जो लाइन है बच्चे पैरेलल जो उससे जा रही है, एक्स एक्सिस को कभी कट नहीं करेगी, मतलब थीटा हमेशा 0 डिग्री रहेगा। थीटा अगर 0 डिग्री रहेगा तो tan जीरो की वैल्यू होती है बेटा 0। तो यहाँ से जो स्लोप है बेटा मेरे पास वो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। आइए चलिए मैं इसको एक ग्राफ में समझाता हूँ कि कहाँ पर ये पॉजिटिव रहेगा और कहाँ पर ये निगेटिव रहेगा और कहाँ पर ये 0 रहेगा। जैसे मैं इसको एक ही अगर लाइन में एक ही ग्राफ में समझाऊं तो एक ग्राफ में इसको कैसे समझ सकते हैं। देखिए मान लीजिए हमारे पास कॉमन ग्राफ बनाते हैं, ये मेरे पास एक्स एक्सिस है और अब मैं क्या करता हूँ इस एक्सिस पे पॉजिटिव स्लोप को, निगेटिव स्लोप को और जीरो स्लोप को मेंशन कराता हूँ। देखिए मान लीजिए एक्स एक्सिस है, इस एक्स एक्सिस को कोई लाइन इस तरह से कट करे, तो एक लाइन ने इसको इस तरह से कट किया बेटा, बहुत ध्यान से लो ये। तो यहाँ पर जो एंगल है नोटेड, ये जो एंगल है ये एंगल 90 डिग्री से छोटा है और यहाँ पर इस लाइन को मैं बोल देता हूँ लाइन 1। मान लीजिए दूसरी लाइन बच्चों को इसको इस तरह से कट करे, ये ऐसे, ये जो एंगल बनेगा बेटा ये वाला पूरा एंगल, ये एंगल होगा 90 डिग्री से बड़ा और इस लाइन को मैं बोल रहा हूँ लाइन 2। अब आता है मेरे पास बच्चों तीसरी लाइन जो इसके पैरेलल निकल गई, देखिए ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है, इसको मैं बोल देता हूँ लाइन 3। अब यहाँ पर लाइन 1 जो है बच्चों वो एंगल 90 डिग्री से छोटा है इसका, देखिए ये। तो यहाँ पर जो एंगल 90 डिग्री से छोटा है, L1 का जो स्लोप होगा बेटा वो कैसा हो जाएगा, L1 का जो स्लोप है M, ये हो जाएगा पॉजिटिव। ऐसे ही बच्चों L2 का जो स्लोप है M, ये हो जाएगा यहाँ पर नेगेटिव। और यहाँ पर बेटा बहुत ध्यान से लिए L3, इसका जो स्लोप है बेटा M, ये हो जाएगा हमारे पास 0, जो कि एक कॉमन ग्राफ तुम्हें दिखाई दे रहा है यहाँ पर ये। अब आता है हमारे पास बच्चों y = mx + c के टाइप्स क्या हो सकते हैं सर। कहाँ पर m निगेटिव हो सकता है, कहाँ पर m पॉजिटिव हो सकता है, c कहाँ पर पॉजिटिव, c कहाँ पर निगेटिव, और इनसे रिलेटेड ग्राफ कैसे बनेंगे। तो आइए मैं आपके सामने कुछ केसेस सॉल्व करता हूँ इसके। इन केसेस से ही मेरे समझ में आएगा कि y = mx + c के ग्राफ किस तरह से शो होते हैं। देखिए बच्चे, सारे बच्चे यहाँ पर आ जाइए। मान लीजिए हमारे पास सर इक्वेशन है y = mx + c। यहाँ से मैं बनाता हूँ कुछ ग्राफ, देखना सारे बच्चे। सबसे पहले केस नंबर 1 लेते हैं। केस नंबर 1 में मान लेते हैं कि m की वैल्यू है पॉजिटिव और c की वैल्यू बेटा पॉजिटिव। अगर ये दोनों पॉजिटिव हैं तो जो ग्राफ बनता है एक्स वाई प्लेन में, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस। अब यहाँ पर देखिए m पॉजिटिव है और c पॉजिटिव है। c पॉजिटिव मतलब y इंटरसेक्ट पॉजिटिव है, y इंटरसेक्ट पॉजिटिव है तो ओरिजिन से ऊपर जाके कट करूंगा मैं इसको। m पॉजिटिव है इसका मतलब इस तरह से कट करेगा। अभी हमने सीखा है ना बच्चे लोग कि अगर m पॉजिटिव होगा तो c को m को इस तरीके से कट करना है, मतलब लाइन को इस तरीके से कट करना है। तो यहाँ पर लाइन जो है बच्चे को इस तरह से कट हो जाएगी। अब यहाँ पर एंगल ये जो बना, ये एंगल थीटा ये 90 डिग्री से छोटा है और ये जो c है बेटा बहुत ध्यान से लो, ये c है पॉजिटिव। तो इसका मतलब ये होगा बच्चे ध्यान कि c यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा, m भी पॉजिटिव आ जाएगा। इसका मतलब y = mx + c का ग्राफ इस टाइम परफेक्टली मैंने यहाँ पर दिखाया है आपको। अगर इसी में केस नंबर 2 पर चलते हैं बेटा, केस नंबर 2। केस नंबर 2 में मान लेते हैं बेटा m हमारे पास निगेटिव है और बच्चे c हमारे पास पॉजिटिव है। c में कोई चेंजिंग नहीं है, m निगेटिव रख दिया मैंने। अब अगर m निगेटिव रखूंगा तो बच्चे आराम से समझते होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। यहाँ पर ये y एक्सिस हो गया और ये x एक्सिस हो गया। m निगेटिव है इसका मतलब ये हुआ बच्चे कि मुझे इस तरह से नहीं, मुझे इस तरह से कट करना है। अब अगर मैं इस तरह से कट करूंगा बच्चे तो इसका मतलब m निगेटिव आएगा। m निगेटिव आएगा तो मुझे लाइन को इस तरह से कट करना है। अब यहाँ पर आप समझ पाते हो बेटा कि ये जो c है ये अभी भी इंटरसेक्ट c का बच्चे पॉजिटिव है, तो c तो अभी भी पॉजिटिव है, बट यहाँ पर एंगल कट करना देखो जरा ध्यान से। ये जो एंगल है बेटा बहुत ध्यान से, ये एंगल 90 डिग्री से बड़ा हो गया। अब अगर एंगल 90 डिग्री से बड़ा हो गया तो मैंने बताया ना लाइन 2 देखिए, लाइन 2 बच्चे निगेटिव स्लोप देगी, तो इसका मतलब यहाँ पर निगेटिव स्लोप आ जाएगा। तो निगेटिव स्लोप और पॉजिटिव इंटरसेप्ट के लिए हम ग्राफ इस तरह से बनाएंगे, बच्चे लोग ध्यान से देख लें, ठीक है। इसके बाद में आता है बेटा हमारे पास केस नंबर 3। केस नंबर 3 में अगर हम देखें तो यहाँ पर m और c दोनों ही बच्चे मैं पॉजिटिव या दोनों मैं निगेटिव ले लेता हूँ। देखिए जरा ध्यान से केस नंबर 3।
केस नंबर 3 जो आता है बेटा, इसमें मैं मान लेता हूँ कि m तो नेगेटिव हो गया और इस बार मैं c को भी ले लेता हूँ बेटा नेगेटिव, m नेगेटिव और c नेगेटिव। अब अगर मैं m नेगेटिव और c नेगेटिव लूंगा बेटा तो ग्राफ कैसा बनेगा? तो यहाँ पर देखिए सारे बच्चे, ये हो गया बाई एक्सिस, ये हो गया एक्स एक्सिस, यहाँ पर m नेगेटिव है और c भी नेगेटिव है। m नेगेटिव है, सारे बच्चे जरा बता दें m नेगेटिव के लिए ग्राफ कैसा बनेगा? ऐसा ना? तो सारे बच्चे कमेंट में बताएंगे कि ग्राफ कैसे बनेगा बेटा। ऐसे देखिए ये। अब c नेगेटिव है, इसका मतलब बाई इंटरसेप्ट नीचे आएगा। तो देखिए सबसे पहले एंगल थीटा 90 डिग्री से बड़ा है और यहाँ पर जो हम नीचे आ गए ओरिजिन से बेटा, बहुत ध्यान से लो, इसने c को भी निगेटिव कर दिया, मतलब यहाँ पर c निगेटिव हो गया बेटा। और थीटा चूंकि 90 डिग्री से बड़ा है तो स्लोप भी क्या हो जाएगा बेटा? इसका स्लोप भी इसका निगेटिव हो जाएगा। तो अगर कहीं पर m नेगेटिव c नेगेटिव है तो उसका लाइन कैसा बनेगा बेटा? इस तरह से उसका लाइन बन जाएगा। अब आ जाता है हमारे पास केस नंबर 4। केस नंबर 4 के लिए बेटा हम चलते हैं जहां पर हमने m को पॉजिटिव रखना है और c को नेगेटिव रखना है। ये वाला केस रह गया है, जरा ध्यान से देखें सारे बच्चे। हमारे पास एक केस रह गया है, केस नंबर 4। केस नंबर 4 में बेटा वो कह रहा है कि m तो मुझे रखना है सर पॉजिटिव और c मुझे रखना है बेटा नेगेटिव। ध्यान से देखें, m यहाँ पर मैंने पॉजिटिव लिया है और c मैंने यहाँ पर नेगेटिव लिया। इस केस में अगर हम चलें बेटा तो यहाँ पर ये आ जाता है मेरे पास एक्स एक्सिस, ये आ जाता है वाई एक्सिस। अब जरा मुझे बता दें मेरे सारे प्यारे बच्चे कि m पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या हुआ? m पॉजिटिव है, इसका मतलब हुआ कि लाइन इस तरह से कट करेगी। अब लाइन इस तरह से कट करेगी और c निगेटिव है तो नीचे जाएगी। इसका मतलब ये हमारे पास ग्राफ जो है वो ऐसा बन जाएगा कि यहाँ पर थीटा देखिए 90 डिग्री से छोटा है। थीटा अगर 90 डिग्री से छोटा है इसका मतलब स्लोप पॉजिटिव है। दूसरी चीज बच्चे ध्यान से लो, ओरिजिन से नीचे कट कर रहा है, इसका मतलब c निगेटिव है। तो m पॉजिटिव और c निगेटिव के लिए जो हमारे पास ग्राफ है बेटा वो इस तरीके से दिखाई देगा, ठीक है ना? तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के जो 4 टाइप थे वो मैंने आपको दिखाया। अब एक स्पेशल केस भी आ जाता है जहां पर बच्चों को, बच्चों ध्यान से देखे, c की वैल्यू 0 रखता है। अब अगर मान लीजिए कहीं पर c की वैल्यू 0 है, केस नंबर 5 लेते हैं बेटा। केस नंबर 5 में, केस नंबर 5 में मान लेते हैं बेटा m पॉजिटिव है और c की जो वैल्यू है वो इस बार 0। अब m पॉजिटिव और c की वैल्यू अगर मैं 0 ले लेता हूं तो यहाँ पर सिंपल बच्चे बदांश को मेरे पास जो आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा। ये x एक्सिस हो गया, ये बाई एक्सिस हो गया बेटा। अब यहाँ पर देखें m पॉजिटिव c 0 है तो इसका मतलब ग्राफ ओरिजिन से पास करेगा। ओरिजिन मेरे पास बेटा ये है। अब अगर ओरिजिन से पास करेगा और m पॉजिटिव है तो ये ग्राफ को इस तरह से कट करेगा, देखिए ऐसे। यहाँ पर थीटा 90 डिग्री से छोटा है तो इस ग्राफ का जो स्लोप है बेटा ये कैसा है? ये है पॉजिटिव। और चूंकि ये ओरिजिन से पास हो रहा है बेटा तो इसका जो c है वो कैसा है? 0 है। ऐसे ही आ जाता है केस नंबर 6। केस नंबर 6 में बेटा वो हमें बताता है कि m की वैल्यू नेगेटिव रख लेते हैं सर और c की वैल्यू रख लेते हैं 0। अगर c की वैल्यू 0 है और m की वैल्यू पॉजिटिव है तो इसका ग्राफ बेटा कुछ ऐसा जाएगा, ये बाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये ओरिजिन है तो ये ग्राफ कुछ इस तरह से पास हो जाएगा कि इस बार m जो है बेटा वो नेगेटिव हो जाएगा और c जो है बच्चों वो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये आ जाता है। अच्छा, इनका सारा इक्वेशन से बेटा समझ लो कि m पॉजिटिव c नेगेटिव इनके लिए क्या होता है। जैसे m पॉजिटिव है तो m पॉजिटिव रहेगा, c नेगेटिव है तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, ठीक है ना? ऐसे ही यहाँ पर था बेटा, बहुत ध्यान से लो, m पॉजिटिव और c 0 है तो सिंपली y इज इक्वल टू एम एक्स, वाई इज इक्वल टू एम एक्स हो जाएगी। इसकी इक्वेशन देखो ये, यहाँ पर c 0 है तो गायब हो जाएगा c। जैसे y इज इक्वल टू, यहाँ पर इक्वेशन बनाऊंगा तो ये इक्वेशन आएगी y इज इक्वल टू माइनस का एम एक्स। अब यहाँ पर c की वैल्यू 0 तो c वहां से गायब हो जाएगा तो सिंपली इक्वेशन आ जाएगी मेरे पास y इज इक्वल टू माइनस का एम एक्स, ठीक है ना? आई होप आप लोगों का ग्राफ y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो क्लियर होगा। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ दिस। थैंक यू।